दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स कुछ अजब गजब है, जहां पर लगता है बीजेपी वालों को कि वो हारने वाले हैं, खेल हाथ से जाने वाला है, वो सीधे सीधे टारगेट करने लगते हैं दिग्विजय सिंह को। हालांकि दिग्विजय सिंह के इस्तीफे की खबर काफी गर्म है। क्या दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया? क्या इस्तीफे की खबर में सच्चाई है? क्या इस्तीफे की जो खबर है जिसका खंडन दिग्विजय सिंह कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले दिग्विजय सिंह से खौफ खाए हुए नेताओं के बयान सुनिए। मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह 10 साल, जब 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो क्या तुम्हारे नक्शे पे दतिया नहीं था? तुमको तो कम से कम किला चौक पे आके कह रहा था कि मैंने दतिया का 10 साल में ये विकास किया, ये विकास किया, ये विकास किया, ये किया। 10 साल में क्या आपने जहां दतिया की जनता को मानते थे कि जनता नहीं है, बताना चाहिए था। यहाँ एक चवन्नी का विकास 10 साल में जिस आदमी ने नहीं किया, वो आपसे यहाँ वोट मांगने इन 10 महीने में 10 बार आ चुका है। 10 बार आ चुका है, 10 बार। यहाँ के एक दिन कह रहे थे वो पत्रकार वार्ता में कि मैं 10-10 रुपए बस वालों से लेता था। अरे दिग्विजय सिंह जी, जब आप नगर पालिका के अध्यक्ष थे ना, तब मेरा ताऊ मिनिस्टर था मध्य प्रदेश में। जब आप साधारण चलते थे ना, तब ग्वालियर में 4-5 लोगों पर 4 व्हीलर थी, तब मेरे घर में 4 व्हीलर थी। जब आप साधारण से उजड़े हुए राजा थे ना, तब मेरे यहाँ सूखामत की फैक्ट्री हुआ करती थी, फैक्ट्री। ये ध्यान रखना, किसी पर भी आरोप आप लगा सकते तो कि आपकी दुकान जो है वो चरित्र हत्या की दुकान है। दिग्विजय सिंह की दुकान बांटने की दुकान है, जोड़ने की दुकान नहीं। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह जी अभी उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में हरियाणा जैसे नूह के दंगे हो सकते हैं। ये क्या है? ये वही साजिश है कि कैसे हिंदू मुस्लिम को हम बांट के रख सकते हैं। खरगोन में दंगा हुआ तो उन्होंने भगवा झंडा पाकिस्तान की मस्जिद का लगा के यहाँ पर दिखा दिया, जिससे लोग भड़क जाए। ये पूरे देश के अंदर कांग्रेस सिर्फ वही राजनीति करती है और वही वो दतिया के अंदर करना चाहती है। जितने वक्ता बोले तो दर्द से तिलमिला जाते हैं वो। हमास ने जब इजराइल पर आक्रमण किया तो इनका किसी का भी एक भी शब्द नहीं निकला, और इजराइल ने किया तो फिर देखिए कहां कहां से घूम घूम के गली से कोई फिलिस्तीनी की गली को पकड़ा, किसी ने कोई को पकड़ा, कोई PFI पे आ गया कि 97% केस झूठे हैं। जो मामला सब जुडिस हो, न्यायालय में विचाराधीन हो, उसको दिग्विजय सिंह कैसे क्लीन चिट दे सकते? स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट कायदे से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी करना चाहिए कि आप इनके दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं या आपकी पार्टी सहमत है। राहुल गांधी जी को करना चाहिए। और प्रियंका जी तो कल यहीं आके झूठ बोल रही थी, उनने उस पर मौन साध के रखा। ये चिंता की भी बात है और ये निंदा की भी बात है। जिस तरह से मोहब्बत की उनकी दुकान के ये मैनेजर है ना, दिग्विजय सिंह जैसे लोग बंटाधार करके ही मानेंगे, ये और कुछ करके मानेंगे नहीं। कमलनाथ जी क्यों खामोश है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कमलनाथ जी को। ये तो बड़े भाई छोटे भाई है। कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो दिग्विजय सिंह के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और ऐसी मौज चलेगी नहीं, जनता सब देख रही है। अगर देश की एकता और अखंडता पे कांग्रेस को विश्वास है तो कांग्रेस को दिग्विजय के बयानों का निंदा प्रस्ताव रखना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह जी ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार बोले हो, इनका स्वभाव बन गया है। ये खौफ, ये डर दिग्विजय सिंह के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, और दतिया में वो भी बोल रहे हैं कि दतिया में मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और 10 साल सीएम रहे, इन्होंने क्या कर लिया। अरे छोड़िए नरोत्तम मिश्रा साहब, आप जो है फिल्मों पर बस ट्वीट करते रहा कीजिए,
यही आपका काम है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। यह खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? आज तक ने छापा है। वायरल लेटर पर बोले दिग्विजय सिंह कि 1971 में हमने जो थी सदस्यता ली थी कांग्रेस की, तो हम कैसे कांग्रेस से अलग हो सकते हैं? अपने 5 दशक के राजनीतिक सफर में 50 साल छोटे मोटे नहीं होते एक पार्टी में। 50 साल राजनीतिक सफर में कई अनुभव मुझे कांग्रेस में रहते हुए मिले, ये दिग्गी साहब का कहना है। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर मैंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए तय किया। पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय महासचिव से लेकर राज्यसभा सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचाने का काम किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सूबे में सियासी घमासान मचा हुआ है, ये सबको पता है। कहीं नेता टिकट न मिलने पर अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपना रहे हैं, वहीं सियासी भविष्य को देखते हुए दल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच राज्य में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का एक लेटर वायरल हुआ, जिसमें यह दावा किया गया कि अपने 5 दशक के राजनीतिक सफर में मैंने कई अनुभव मुझे कांग्रेस में रहते हुए मिले। ये लेटर में लिखा था। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर मैंने इसी पार्टी में रहकर के तय किया। पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय महासचिव से लेकर राज्यसभा सदस्य तक महत्वपूर्ण पद पर पहुंचाया, उसका काम किया, जिसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा। लेकिन गत कुछ महीनों में शीर्ष नेतृत्व में उदासीनता देखकर मैं आहत हूं। मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता केंद्रीय दल न होकर अब विशेष नेता केंद्रित हो गए। एक लेटर होता है, जिस लेटर में ये सारे भाव लिखे होते हैं। चलिए ये लेटर डाल देते हैं। ये मॉक किया हुआ लेटर है या क्या है हम नहीं कह सकते भैया, क्योंकि लेटर लिखा गया है 15/10/2023 को। लेकिन दिग्विजय सिंह जी इसका खंडन करते हैं। दिग्विजय सिंह बोलते हैं, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर मेरे प्रत्याशियों के चयन में मेरे द्वारा दिए गए नामों पर विचार नहीं किया गया। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तरजीहत नहीं दी गई। मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। मैं वैसे पड़ाव पर पहुंच गया हूं जहां मुझे लगता है कि मैं अब ऐसे अन्यायपूर्ण माहौल में नहीं रह सकता। क्या ये लेटर वाकई में दिग्गी राजा का लिखा हो सकता है? और साथ में लिखते हैं, मैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने वर्षों से मेरी विभिन्न पार्टी भूमिकाओं में मेरा समर्थन किया है। भारी मन से मैं पार्टी के साथ अपने जुड़ाव खत्म करने के अपने फैसले की घोषणा करता हूं। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य समेत सभी पद से इस्तीफा देता हूं, इसे स्वीकार करें। क्या वाकई में लेटर दिग्विजय सिंह साहब ने लिखा या नहीं लिखा? यह लेटर मैं कहता हूं कि राजा दिग्विजय सिंह का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वही राजा दिग्विजय सिंह है कि जब चुनाव हार गए थे तो इन्होंने एक शपथ ली थी कि मैं 30 साल तक राजनीति से दूर रहूंगा मध्य प्रदेश की, और रही भी थे। अगर मुख्यमंत्री बनने का शौक होता तो वो इतनी बड़ी शपथ ना लेते। आज कांग्रेस को रीस्टेट मध्य प्रदेश में करने का काम किया है तो राजा दिग्गी ने किया है, राजा दिग्विजय सिंह ने किया है। और छोटे छोटे कार्यकर्ता तक उनकी पहुंच, उनकी पहचान है। हर वो कार्यकर्ता उनकी पहचान है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है अपने तौर पर। हर वो छोटा कार्यकर्ता वो पहचान है दिग्गी राजा की, जिनको वो उनके नामों से जानते हैं, जिनके फोन उठाते हैं, जिनसे बात करते हैं। दिग्विजय सिंह के बारे में जब ये अफवाह उड़ी तो उन्होंने बोला बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। वायरल लेटर को लेकर के उन्होंने गिरा माहिर है। 1971 में मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, पद के लिए नहीं बल्कि विचारधारा से प्रभावित होकर के जुड़ा था। जीवन की आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। इस झूठ की पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगा और उन सबको जेल कराऊंगा जिन्होंने मेरे बारे में ये अफवाह फैलाई। तो भैया दिग्विजय सिंह साहब ने तो मतलब अपना क्लियर कर दिया। लेकिन इतनी बात तो तय है कि राजा दिग्विजय सिंह से बौखलाए हुए हैं बीजेपी के नेता उनके प्रचार अभियान से। चाहे ग्वालियर का गढ़ हो, जहां पर चुनावी सर्वों में बहुत बुरी तरह से हार बीजेपी की हो रही है, कहीं भी देख लीजिए दिग्गी राजा हर जगह मिलेंगे। 10 साल मुख्यमंत्री रह चुका है ये आदमी। जब हार गए थे और कुछ पत्रकार मिलने पहुंचे, इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला मैंने ये बनाए, ऐसे लोग बनाए, मैंने सामाजिक ढांचे की रचना की है।
दिग्विजय सिंह सामाजिक ढांचे की रचना करने वाले मुख्यमंत्री थे, विकास भी हुए। और नरोत्तम मिश्रा और शिवराज मामा की सरकार नाटक की सरकार है। और नरोत्तम मिश्रा जी जो हैं ऐसे गृह मंत्री हैं जो केवल फिल्मों पर बयान देते हैं, लाल चड्डी पर, नीली चड्डी पर और गीली चड्डी पर। फर्क साफ है कि विकास कौन चाहता है। दोस्तों, आपकी राय इस खबर के बारे में जानना चाहूंगा, कमेंट करके बताएं और इस ब्लॉग को शेयर करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।